आसाम के बोंगाई गांव शहर के पास ही के एक गांव जिसका नाम डोंगतोला। उस गांव के पास ही के एक रेलवे स्टेशन के सुनसान सी जगह पर एक 16-17 साल की लड़की के बहुत ही बुरी हालत में लाश पड़ी हुई मिलती है। जब ये बात पुलिस प्रशासन को पता चलता है तो वो उस जगह आते हैं और लाश की छानबीन करते हैं और पहचानने की कोशिश करते हैं कि लाश आखिर किस लड़की का है। तो आखिर उस लड़की को किसने मारा, क्यों मारा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आसाम के बोंगाई गांव शहर के पास ही के एक गांव जिसका नाम डोंगतोला गांव होता है। उस गांव में परिवार रहता था जो कि दास परिवार था। उस घर की एक लड़की जिसका नाम आरती कुमारी दास जो कि 16-17 साल की रही होगी। वो हर दिन की तरह 5 मार्च को घर से काम के लिए जाती है। काम से घर आने के टाइम थोड़ी ज़्यादा होने के कारण घर वाले उसे कॉल करते हैं और उसकी मोबाइल स्विच ऑफ बताता है। घर वाले सोचते हैं कि शायद वो घर आ रही होगी और मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई होगी, इसीलिए मोबाइल स्विच ऑफ बता रही है। अब रात होने को आती है और इधर आरती भी घर नहीं आई हुई थी। उसके घर वाले उसके काम करने की जगह पर कॉल करके पूछताछ करते हैं पर वो लोग कहते हैं कि आरती तो छुट्टी होते ही घर के लिए चली गई थी। अब ये बात सुनकर घर वालों थोड़ी परेशानी में डाल देती है क्योंकि आरती काम से छुट्टी होते ही सीधा घर आती थी और अब तो मोबाइल भी नहीं लग रही है। अब आरती की घर वाले बाहर जाकर उसके आस पड़ोस के लोगों से और आरती के दोस्तों से भी पूछताछ करते हैं कि शायद उन लोगों को कुछ उसके बारे में मालूम होगा, पर उन्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता है। अब आरती के परिवार वाले पास ही के एक पुलिस स्टेशन में जाकर आरती की मिसिंग कंप्लेंट लिखने को कहते हैं, पर पुलिस उनके सारी बात सुनने के बाद उन्हें कहते हैं कि शायद वो कहीं घर वालों को ना बता के गई होगी और अगर वो घर पर लौट के ना आए तो लापता होने के 24 घंटों के बाद ही रिपोर्ट लिखा जाता है। अब 24 घंटों के बाद भी आरती के बारे में परिवार को कुछ भी खबर नहीं मिलता, तो वो लोग फिर से पुलिस स्टेशन जाते हैं और उसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाते हैं। कंप्लेंट लिखवाने के बाद पुलिस आरती के बारे में जांच पड़ताल करने को लगती है और इधर आरती के परिवार भी सोशल मीडिया पर आरती की लापता की बात चला रहे थे। अब खोज करते करते 8 मार्च हो जाती है पर अभी भी आरती के बारे में कोई भी बात मालूम नहीं चलती। इधर आरती के घर वालों का भी बहुत बुरा हाल हो गया था कि तभी किसी ने पुलिस को कॉल करके एक रेलवे स्टेशन के पास ही के एक सुनसान जगह पर किसी 16-17 साल की एक लड़की की लाश पड़ी हुई है कह के खबर देता है। पुलिस तुरंत उस जगह पर जाकर लाश की छानबीन करते हैं और आरती के परिवार को लाश की पहचान कराने के लिए बुलाते हैं। आरती के परिवार जैसे ही लाश को देखते हैं उन लोगों के रो रो कर बुरा हाल हो जाता है क्योंकि आरती की लाश को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करके उसका रेप किया गया था और उसके हाथ पैर को तोड़कर सर पर एक बहुत ही बड़ी चीज से वार करके सर को फुला दिया गया था। अब ये सब देख के आरती के पिता की सीधा शक एक लड़के पर जाता है जो कि आरती के साथ अफेयर में था। आरती के पिता के अनुसार एक लड़का था जिसका नाम सरफराज हुसैन, वो और उसकी बेटी उन दोनों की अफेयर चल रहा था। कुछ कारणवश उन दोनों में बातचीत होना बंद हो गया, पर वो लड़का हमेशा आरती को कॉल करके परेशान करता और उसे उठवा लेने की भी धमकी देता था। जब ये बात पुलिस को बताया जाता है, पुलिस सरफराज को पकड़ने के लिए जाते हैं और सरफराज के चाचा भी वकील होते हैं, सरफराज को सरेंडर कर देने की सलाह देते हैं। लोगों का ये कहना है कि जो पुलिस प्रशासन है वो आरती के परिवार की सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से वहाँ के लोकल हिंदू संगठन के लोग वे सब उस लड़की की मौत पर दुखी हैं और सारे उसके सपोर्ट में खड़े होकर के लिए लड़ रहे हैं।